ये वो सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट्स जिसके अंदर अगर आप एग्जाम्पशन ले आए तो ना केवल पहला ग्रुप, दूसरे ग्रुप में भी आपके बोथ ग्रुप निकालने के चांसेस जो है वो बेहद ब्राइट हो जाते हैं। एडवांस अकाउंट्स में 70-80 आपने मार दिए या उससे ज़्यादा तो समझ लो भैया आपके ग्रुप्स पार जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एडवांस अकाउंट्स में लगातार बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट जिसका है उसके लिए भी गाइडेंस है, सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट जिसका है या ज़्यादा उसके लिए भी गाइडेंस है। रिवीजन कैसे करनी है, कहाँ समय बचाना है, कॉन्सेप्ट कैसे करने हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं, सारी गाइडेंस इसे एक सिंगल वीडियो में मैं आपको दे करके चलूंगा। उसके बाद भी कोई आपकी क्वेरी रह जाए तो कमेंट करना, मैं पूरा एड्रेस करके चलूंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चा पार्टी। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। जैसे ही वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट होगा हमारे चैनल पर आप पाएंगे कि रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। रिवीजन सीरीज जनवरी 26 के लिए, जिसमें हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस की रिवीजन यूट्यूब पे ही कराने वाले हैं। उसकी भी पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पूरी रिवीजन की मैंने चर्चा करी कि जनवरी 26 के लिए यूट्यूब चैनल पे कल से रिवीजन जो हमारी आने वाली है वो कैसे कैसे रहेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बच्चा पार्टी। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम बिना किसी देरी के। हाउ टू रिवाइज एडवांस अकाउंट्स फॉर जनवरी 26 एग्जाम्पशन के लिए। एटलीस्ट एग्जाम्पशन 70, 80, 90 नंबर आएगी भैया। सबसे बड़ी दिक्कत पहले उन बच्चों को गाइड कर दूं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और जो रेडी है। भैया ऐसा है, अब अगर आपका कोई बड़ा चैप्टर रह गया है तो मेरी मानो उसका केवल मैराथन देख लो, रेगुलर लेक्चर्स देखने का भी समय नहीं है। दिसंबर बीच में बाकी है, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो कोई भी एक इक्का दुक्का आपके ऐसे चैप्टर्स रह गए हैं जो थोड़े बड़े हैं और आप उन्हें रेगुलरली देखना चाहते हैं। आपने शेड्यूल बनाया हुआ, आपके हिसाब से स्पेस है तो देख लो, पर मेरा मानो मैराथन देख लो, वन शॉट विद क्वेश्चन, वहां से काम चल जाएगा। हमारा कोई भी मैराथन आपको चाहिए डीएम करो, मैं लिंक भेज दूंगा, चाहे एएस का चाहे मॉड्यूल 3 का, आपको मैराथन हमारा मिल जाएगा। ठीक है सर जी। उसके बाद बात करते हैं उन बच्चों की जिनके अटेम्प्ट कई लग चुके हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट सुधारना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट सुधारने के लिए आप क्या कर सकते। सर समय तो है नहीं, अब ये कॉन्सेप्ट का समय, अभी आपने रेगुलर वाले बच्चों से कहा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अब हमसे लिए आप कॉन्सेप्ट सुधारने के लिए कह रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम्हें अटेम्प्ट कई लग चुके हैं, तुम्हें मेन दिक्कत कॉन्सेप्ट की है, तुम्हें वहाँ काम करना पड़ेगा। लेकिन सर समय की भी मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या सॉल्यूशन है भैया। एक तो है एएस ट्रिगर बुक और एक है हमारी एएस ट्रिक बुक। दोनों बुक 60-60 पेज की हैं, आगे पीछे मिला के टोटल 120 पेज के अंदर आपका सारा कॉन्सेप्ट कवर्ड है एडवांस अकाउंट्स का कंप्लीट। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट में बनाए हुए हैं, इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, पढ़ के खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। दोनों बुक्स अगर आपको चाहिए मुझे डीएम कर दो, ऊपर दिए गए नंबर पर आपको हार्ड बुक्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। कॉन्सेप्ट यहाँ से इंप्रूव हो जाएगा। ट्रिक बुक के अंदर मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन की ट्रिक्स हैं जिन्हें पढ़ के आप स्टडी मैट या कोई भी क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बुक खरीदने के बाद किसी क्वेश्चन में डाउट आता है वो भी मैं लेकर के चलूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चंस कहाँ से कवर अप करें सर, समय कम है, थोड़ा हमें क्रिस्प क्वेश्चंस दे दो। भैया ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कम समय है, तो भैया केवल और केवल स्टडी मैट कर लो। मैं कह रहा हूँ स्टडी मैट को 2-3 बार बस अच्छे से कर लो। उसके क्वेश्चंस ऐसे हो जाएं कि स्टडी मैट के किसी भी चैप्टर का, किसी भी एस का कोई भी क्वेश्चन आप देख के बिना देखे उसे सॉल्व कर पाओ, कोई नहीं रोक सकता सर जी आपको पार होने से। स्टडी मैट भगवान है। उन बच्चों के लिए जो फंस गए हैं, स्टडी मैट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, स्टडी मैटल से बाहर पेपर नहीं आएगा। आप स्टडी मैट के क्वेश्चन अच्छे से कर लो, एग्जाम्शन आ जाएगी। फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट यहाँ से सुधार लो और क्वेश्चन स्टडी मैट के कर लो, तो भी काम चलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर आप रिवीजन में क्या क्या कराने वाले हो? हम कॉन्सेप्ट कराएंगे रिवीजन में चार्ट से। ये बुक अलग से चाहिए तो बुक अलग मिलेंगी आपको। रिवीजन जो हम कराएंगे वो चार्ट से कराएंगे, लेकिन उनमें भी कवरेज पूरी ही होगी, डोंट वरी। ठीक है सर। और मैं स्टडी मैट के और आरटीपी पीवाईक्यू के सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा उसके अंदर। चैप्टर वाइज टेस्ट लेके चेक करके भी दूंगा, आपकी आरटीआई भी इवेल्युएट करके दूंगा, ताकि आपको मेनली पता चले कि आपकी समस्या कहाँ हो रही है। इंडिविजुअल बच्चे को चैप्टर वाइज टेस्ट और आरटीआई इवेल्युएशन करके दूंगा, और बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके सर, ओके सर। अगली जो बात आपको ध्यान देनी है वो क्वेश्चंस बाय हैंड प्रैक्टिस करने सर जी। ऊपर से नजर मत मारना, हाथ से सॉल्व करना प्लीज, मैं कह करके चल रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या है बच्चा ऊपर से देखता है, खुद की प्रैक्टिस होती नहीं, सोचता आ गया, पेपर में जाता है, ब्लैंक आउट कर जाता है। क्वेश्चंस जितने भी करो भैया हाथ से सॉल्व करो। ठीक है सर, ठीक है सर। सेलेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट पानी है अगर आपको,
सेलेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट अगर आपको पानी है कि कौन से उतने क्वेश्चंस कर लें काम चल जाए, मुझे डीएम कर देना ऊपर दिए गए नंबर पर, मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेज दूंगा जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी आपको चैप्टर वाइज। ठीक है सर, ठीक है सर। कॉन्सेप्ट की बात हो गई, क्वेश्चंस की बात होगी, और जिनके पास टाइम है वो आरटीपी पीवाईक्यू जरूर करें, बैच में मैं कराऊंगा रिवीजन वाले बैच में सेलेक्टेड आरटीपी पीवाईक्यू। ठीक है सर। सर ये ट्रिगर बुक और जो ट्रिक बुक है आपकी, जो एएसके और मॉड्यूल 3 के कॉन्सेप्ट के लिए है, कंसोलिडेशन के लिए ट्रिक्स वगैरह हैं, मॉड्यूल 3 की ट्रिक दे रखी है, इनसे रिलेटेड अगर लेक्चर्स जहां आपने पढ़ाए हैं वो हमें चाहिए, तो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ 90 आवर्स में पूरा सिलेबस, आरटीपी पीवाईक्यू, एमसीक्यू लेक्चर्स, एमसीक्यू बुकलेट, ये दोनों हार्ड बुक्स, अनलिमिटेड व्यूज, चैप्टर वाइज टेस्ट, वहाँ सारी कवरेज है, वहाँ सारी कवरेज है। और बच्चा पार्टी जो आखिरी में सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है, मैं फिर कह रहा हूँ, एडवांस अकाउंट्स रिवाइज करते वक्त, वो है प्यारे बच्चों, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बच्चे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, डीएम कर देना, एक 5 मिनट की वीडियो प्रेजेंटेशन की शेयर कर दूंगा, लेकिन वो लॉ में ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स के अंदर मात्र एक 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आता है, वो भी चॉइस में क्वेश्चन नंबर 6 में। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी वे में प्रेजेंट करके आपको आना पड़े, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।